जय हिंद। मैं माइक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सेट नंबर 41 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 76 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 41 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो आपका टेलीग्राम इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके बाद जो आपका 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके एसएससी ने एग्जाम लिया है उन सब का जो आंसर के रिलीज हुआ है उन सब का शिफ्ट वाइज वीडियो आपका अपलोड कर दिया गया है। आप उसको जाके प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ई श्रम का संरक्षण नहीं करता है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर में कौन सा नहीं आता है? तो ई श्रम जो आपका यहाँ पे नहीं आता है इस मंत्रालय के अंदर। नेक्स्ट है, यह दुनिया भर के सभी प्रकारों के कंप्यूटर को जोड़ता है। यहाँ किस संचार तकनीक की बात हो रही है? तो आपका इंटरनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी प्रकार के कंप्यूटर को कौन जोड़ता है? इंटरनेट जोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन कौन सी जोड़ी गलत है? तो ये आपका जो गलीना शीशा का होता है, बोनाइट आपका कॉपर का होता है और मैग्नेटाइट लोहा का होता है। सिनेबार जो आपका किसका होता है? सिनेबार आपका बताइएगा कमेंट में। तो निकल जो है निकल का नहीं होता है सिनेबार, पारा को जो होता है आपका सिनेबार होता है, मरकरी का सिनेबार हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे थे। तो महात्मा गांधी जो जनवरी 1915 में वापस भारत आए थे। नेक्स्ट है, शारीरिक फिटनेस के काम और अवकाश गतिविधियों में कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने, बीमारियों का प्रतिरोध करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसको हम क्या कहें? शारीरिक फिटनेस इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया है। तो नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ धाम को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान में हुआ था भारत पाकिस्तान। नेक्स्ट है, ई कृष्ण अय्यर जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आपका ई कृष्ण अय्यर जो है इनका संबंध है भारतनाट्यम से। तो ई कृष्ण अय्यर का संबंध जो आपका भारतनाट्यम डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 552 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। तो निचला सदन कौन सा हो जाएगा? लोकसभा। लोकसभा का सबसे मैक्सिमम सीट कितना है? 552 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार आपका 1948 में आया था। यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आया था पहली बार 1948 का आया था। उस समय ये पारित किया गया था 1948 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय जो आपका सी को घरेलू खपत कहते हैं, जी को आपको गवर्नमेंट आपका एक्सपेंडिचर कहते हैं यानी आपका सरकारी व्यय कहेंगे, आई को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं और एनएक्स को आपका शुद्ध निर्यात कहते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कह सकते हैं, शुद्ध निर्यात। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जी का होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है जिसको सरकारी व्यय कहते हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल हैं? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो आपका सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रणजी ट्रॉफी जो है इस किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बथुकम्मा जो कि एक फूलों का उत्सव है, त्यौहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, बोमालू और बथुकम्मा ये आपका दोनों ही उत्सव कहाँ का है? आपका तेलंगाना का है। अब बथुकम्मा कहता है फूलों का उत्सव है और ये तेलंगाना में मनाते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार रह गया है? तो ये हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। तो इस संविधान संशोधन से जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था, उसको सिर्फ लीगल राइट बना दिया गया और फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। तो यहाँ पे जो आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम से पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार है? तो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की साक्षरता दर जो है आपका सबसे कम हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की जो साक्षरता दर है सबसे कम है। नेक्स्ट है, 2020 के ग्रीष्म ओलंपिक में कितने देश ईओआर और आरओसी टीम के सहित भाग लिया था? तो 206 देशों ने भाग लिया था। तो 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था तो कितने देशों ने भाग लिया था? तो आपके 206 देशों ने भाग लिया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु जो आपका वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुआ है? तो तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि निम्नलिखित में से किसे केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 में प्राप्त होता? तो 1974 में जो केरल का फेलोशिप प्रदान दिया गया था, संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड दिया था, ये मिला था आपका कल्याणी कुट्टी अम्मा को दिया था। इनका समझ आपका मोहिनी अट्टम डांस है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसी ने केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 में प्राप्त किया था? तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा हो जाएंगी। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जो भी आपका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपका है जो भी 2021 से 23 तक के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं एसएससी सीजीएल का, चाहे जो भी आपका एग्जाम हो, तो एसएससी के रिगार्डिंग तो उसका आपका वीडियो बना दिया गया हर शिफ्ट का, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।